1 और 1 11। सदियों से उर्दू में कहावत चल रही है 1 और 1 11। इसी तरह 14वीं के चांद में 11 गुना ज़्यादा रोशनी है, मून लाइट है कंपेयर टू द 7th डे मून। ये नेचर ने अपनी फिज़िक्स के असूलों से कुछ हमें दिया है कि सिनर्जी में डबल होने से आपको डबल रोशनी नहीं होती, 11 गुना होती है। 1 + 1 = 2, but sometimes when the work as a team, 1 + 1 it may be 11, 111 or 1011. This is called synergy, and this is synchronized energy, has a multiplier effect, grows in geometric progression or an exponential form, 2 raised to power n और n leads to infinity। इस तरह ग्रो करती है ये। अब सिनर्जी की सबसे अच्छी नेचुरल एग्जाम्पल ये है गूज की। एज ईच गोज फ्लैप्स इट्स विंग, ये बाहर फैलाती हैं पर इट क्रिएट्स ऑन अपलिफ्ट ऑफ द वर्ड्स दैट फॉलो। इससे जो एरोडायनामिक रेजिस्टेंस जो है पीछे आने वाले को फेस करने पड़ रही है वो कम हो जाती है। एंड बाय फ्लाइंग इन ए वी फॉर्मेशन द होल फ्लॉक एड 71% ग्रेटर फ्लाइंग रेंज देन इट ईच फ्लू इंडिपेंडेंटली या अलोन। तो अगर वो खुद उड़े हैं तो उनको 71% एनर्जी ज़्यादा लगाएगी। वी फॉर्मेशन से उनकी 71% एनर्जी बच जाती है। ये मैथमेटिकली वक्त के साथ साबित हुआ है, आज नहीं साबित हुआ। अब यही हालत सिनर्जी की है। 1 और 1 11, 1 और 1 111। इस बात को ज़हन में रखें। ये टीम के कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। हमने जो भी बात की, टीम वर्क डिवाइड्स द टास्क एंड डबल्स द सक्सेस। सब टीम्स बना के छोटे छोटे कंपोनेंट उनको दे देते हैं और फिर बाद में असेंबल कर लेते हैं। ये टीम की फ़िलासफ़ी आपके पास। और आइडियल टीम में ओपन कम्युनिकेशन है, बिल्डिंग ऑन डिफरेंसेस, सेंस ऑफ पर्पस। इसको बंद कर दीजिए ज़रा, हाँ जी। देन शेयर्ड लीडरशिप, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी वक्त के साथ साथ, ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अफेक्टिव वर्किंग प्रोसीजर्स। SOP इनकी बड़ी सॉलिड होती है, रेलेवेंट होती है और वर्केबल है। कॉन्टीन्यूस लर्निंग, ये है जनाब टीम की फ़िलासफ़ी। और इसके नेसेसरी एट्रीब्यूट क्या है आपके पास? ओपन, स्पोर्टिव, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। देयर आर 4 थिंग्स टीम मेंबर्स नीड टू फील ग्रेट। एप्रिसिएशन एंड रिकग्निशन। अब टीम का जो बॉस है साथ साथ एक्नॉलेज करता रहता है उनके कंट्रीब्यूशन को। ये मेन फोकल पॉइंट है, रिकग्निशन, रिकग्निशन एंड रिकग्निशन। रिकग्निशन के साथ साथ रिवॉर्ड भी साथ चलता है, अकाउंटेबिलिटी भी साथ साथ होती है। तो लोग अपनी टोज़ में रहते हैं, अपनी उड़ान को आगे पीछे नहीं करते। सेंस ऑफ बिलोंगिंग बढ़ाई जाती है टीम की सूरत में। सिनर्जेटिक इफेक्ट, क्लोज मॉनिटरिंग, क्लोज कोलैबोरेशन, क्लोज कोऑपरेशन, ये की कंपोनेंट है उसका। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर वॉइस मैटर। उनकी राय की अहमियत होती है टीम में, उनकी राय मैटर करती है। एंड इंसेंटिव एंड रिवॉर्ड, साथ साथ आप इंसेंटिव। इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है, पीपल वांट प्रेज मोर देन मनी। और इंग्लिश का एक राइटर है मार्क ट्वेन, अमेरिकन, वो कहता है कि आई कैन लिव फॉर 2 months ऑन ए गुड कॉम्प्लीमेंट। एक अच्छे तारीफी कलमे पे मैं 2 महीने जिंदा रह सकता हूँ। सो ट्राई टू फाइंड द एक्सक्यूजेस, try to find excuses to tell your team that they are doing wonderful job. Try to find excuses. Try to find the ways to celebrate their success. और success final success नहीं है, success incremental success भी है। Periodic stress, honesty, integrity and work ethics, अगली चीज़ ये आ जाती है। मैंने सुबह एक इंकशाफ किया था कि अगर आप अपनी probability of success को 80% बढ़ाना चाहते हैं, आप सब अक्रॉस द बोर्ड 80% सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऑनेस्ट और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्क एथिक्स को फॉलो करें, अपनी इंटेग्रिटी को स्पॉइल ना होने दें। हमारा ख्याल है हमें कोई नहीं देख रहा, दफ्तर में सब देख रहे होते हैं। हमारा ख्याल है फेसबुक पे मैं गप्पे मार रहा हूँ, कोई मुझे नहीं देख रहा। कमरे में और बॉसेस ने ऑफिस में हिडन कैमरे लगाए होते हैं, आपकी हर एक्टिविटी मॉनिटर हो रही होती है। आप अपने वर्क एथिक्स को जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ 80% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी तरक्की की।
मैं तजर्बे पे बता रहा हूँ। एक तो इंसान रिवॉर्ड करते हैं वर्क एथिक्स पे, इंटेग्रिटी पे और ऑनेस्टी पे। अल्लाह ताला की ज़ात का एक अपना निज़ाम है नवाजने का, वो समझ ही नहीं आती। वो ऐसा फिर वो वारदात होती है, पॉजिटिव वारदात, कि कहीं से कोई स्कॉलरशिप मिल गया, कोई प्राइज बॉन्ड, सिर्फ साद रफ़ीका नहीं निकलता, आपका भी निकल सकता है। कुछ प्राइज बॉन्ड निकल गया, कोई आपको कोई मेडल मिल गया है, कोई तमगा जुरत मिल गया है, कोई सितारा बसारत मिल गया, कुछ ना कुछ हो जाता है आपके साथ पॉजिटिव। ये मुझे पता है। कुदरत का निज़ाम इंसाफ इतना अच्छा है कि आप वर्क एथिक्स में जो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और खून पसीना बहाएंगे इदारे की लॉयल्टी के साथ, बेशक कोई ना देख रहा हो, जैसा रमज़ान में कोई नहीं देख रहा होता और हम अल्लाह की रज़ा के लिए भूखे रहते हैं, वही स्पिरिट अगर आप दफ्तरों में रखेंगे, मैं आपको वसूख से कहूँगा, वो रजिस्टर ज़रूर होगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ। और हिडन आइज़ आपको एक्नॉलेज करने के लिए बहाने ढूंढेंगी देने के लिए, बॉसेस, कि इतना मेहनती लड़का निकल ना जाए, इतनी अच्छी लड़की निकल ना जाए, ये मेहनती लोग हैं, दफ्तर में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ये आज का हासिल कलाम मेरा ये 1 मिनट है कि आप वर्क एथिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लें। पिछले 25 साल में नस्ट में और यूईटी में मैंने 25 सालों में या 26 सालों में मैंने 80 से 90% लोगों को डिसमिस किया है, पीएचडी प्रोफेसर्स को भी डिसमिस किया है। एटीट्यूड पे और पूर वर्क एथिक्स, 2 चीज़ें हैं जिस पे लोग फायर होते हैं। पीपल्स आर हायर्ड ऑन टेक्निकल और एकेडमिक स्किल्स एंड दे आर फायर्ड ऑन पूर एथिकल प्रैक्टिसेस एज वेल एज ऑन नेगेटिव एटीट्यूड। ये भी हासिल कलाम स्टेटमेंट है सुबह की जो मैंने दिया, उसका क्रक्स है ये स्टेटमेंट कि पीपल गेट हायर्ड ऑन मेरिट, ऑन क्वालिफिकेशन, बट दे गेट फायर्ड ऑन पूर एथिकल प्रैक्टिसेस, नंबर 1, lack of integrity and honesty, number 2, and negative attitude, number 3। ये हासिल कलाम है मेरा ज़िंदगी का, जो 2 फ़िक्रें मैंने कह दी हैं। आप में से जो रजिस्टर कर लेगा, आर्जी नुकसान मुस्तकिल नुकसान से बेहतर है। और आर्जी नुकसान क्या जी? एथिक्स को कंप्रोमाइज़ ना होने देना, नुकसान होता है समटाइम्स। ए पर्सनल कमिटमेंट टू वर्क हार्ड and to do one's very best। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या चीज़ है? द एबिलिटी टू अडॉप्ट विलिंगली टू चेंज। वक्त के साथ साथ चेंजेस आ रही हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी। Honesty is the first chapter in the book of wisdom। Honesty is the first chapter in the book of wisdom। Dedication and hard work। Employer needs engineer who keep on doing a working until they solve problem or get the job done। और इसमें कोर पॉइंट्स क्या हैं? डिपेंडेबल, रिस्पॉन्सिबल कंट्रीब्यूटर विद कमिटमेंट टू एक्सलेंस एंड सक्सेस। ये कोर वर्ड्स हैं जो आपकी शख्सियत को 4 चांद लगाते हैं। इस पे हमने काफ़ी बात कर ली है, लॉयल्टी पे भी बात हो गई है, और पॉजिटिव एटीट्यूड। अब एटीट्यूड पे मैं सिर्फ 3 से 4 मिनट लूँगा, फिर आखिरी 5 मिनट हम क्यूए सेशन कर लेंगे। ये आइसबर्ग फिनोमेना 10% नज़र आता है, 90% गायब है। ये 10% मेरी इमेज है, मेरी शख्सियत है, ये 90% मेरा एटीट्यूड है जो नज़र नहीं आ रहा। और ये एटीट्यूड टाइटैनिक को तोड़ देता है। तोड़ दिया था ना उसके प्रोपेलर को, टाइटैनिक द इनविंसिबल। ये विजिबल अबव सी या 90% बिलो सी। और ये नोन टू अदर इज अ बिहेवियर। बिहेवियर का तर्जुमा मैंने सलूक किया था, और ये एटीट्यूड है जिसका तर्जुमा मैंने रवैया किया। बिहेवियर नज़र आता है, सलूक नज़र आता है, रवैया इनविजिबल है, वो महसूस होता है, उसकी मैनिफेस्टेशन बिहेवियर की सूरत में होती है। एटीट्यूड में 6 चीज़ें आपकी अखलाकी इक़दार, वैल्यूज़, आपके मयार, स्टैंडर्ड्स, आपकी जजमेंट नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आपके मोटिव्स का क्या कहते हैं जी उर्दू में? आपके अज़ाइम या मुहर्रिक, आपके अखलाकी तकाज़े, एथिक्स, और आपके बिलीव्स। अगर आपका बिलीफ कहता है कि चोरी जायज़ है तो जायज़ हो जाएगी। आपका बिलीफ कहता है चोरी नाजायज़ है तो नाजायज़ हो जाएगी। अगर आपका बिलीफ कहता है कि मैं आज शाम तक ये डेडलाइन मीट कर लूँगा तो आप कर लेंगे। अगर आपका बिलीफ कहता है ये तो मुश्किल काम है तो 6 हफ्तों में भी नहीं होगा। इट इज़ ऑल मैटर ऑफ बिलीफ। और एटीट्यूड इम्पैक्ट करता है बिहेवियर को, याद रखिएगा।
Attitude is a little thing that makes a big difference. People get hired for their skills and fired for their attitude. Employability skills within you could be explored only with a willing heart, a positive attitude and desire to make a difference. आज के बाद आप फैसला कर लें कि आप अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे इन्वेस्टमेंट करके एक विजिबल डिफरेंस अपने ऑफिसेज में, अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में प्रोड्यूस करेंगे। आज के बाद ये कमिटमेंट करें, सेल्फ प्लेज करें, सेल्फ कमिटमेंट। इंसान को लफ्ज़ नहीं, रवैया मारते। You can have a positive attitude without talent and you can have a talent without positive attitude. Things start moving only and only when you have a positive attitude coupled with talent. टैलेंट के बगैर, पॉजिटिव एटीट्यूड के बगैर, टैलेंट से 2.5 करोड़ बेनामी अकाउंट हैं जो अभी बंद हुए हैं 2 महीने पहले। पता है आपको, 5 करोड़ में से 2.5 करोड़ अकाउंट जाली थे पाकिस्तान में। ये नेगेटिव एटीट्यूड की मैनिफेस्टेशन है। एंड योर एटीट्यूड डिटरमिन्स योर एल्टीट्यूड। आपकी तरक्की और सरफराजी और मेरा आज का तयन आपका रवैया करता है। प्रोफेशनलिज्म, acting in a responsible and fair manner in all personal work activities. मेरे प्रोफेशनलिज्म का तकाजा क्या था? जो लोग नहीं है मैंने कहा उनको सर्टिफिकेट ना दो। दिस माई एथिकल रिक्वायरमेंट। मैंने उनको बता दी, अगर वो देते हैं उनकी मर्जी। ये छोटी छोटी इंटरवेंशन एथिक्स पे आपको करनी पड़ेंगी, दफ्तरों में, घरों में, गलियों में, बाज़ारों में। एथिकल नॉर्म्स की एडहेरेंस टू एथिकल नॉर्म्स, ये प्रोफेशनलिज्म है आपका। एबिलिटी टू वर्क विद लिटिल और नो सुपरविजन, इंडिपेंडेंट विदाउट बॉस काम करना, हाईली मोटिवेटेड सेल्फ स्टार्टर, बगैर बॉस के काम करते हैं, विलिंगनेस टू लर्न। और आखिरी है मार्केट स्किल्स, मार्केटेबल स्किल्स, वैल्यूज़। ये है जनाब आपका मार्केट ऊपर, ये योर फ्रूट, ये है डिग्री प्रोग्राम्स जो आपकी एजुकेशन है, और ये है कोर्स वर्क, और योर फ्रूट और मार्केटेबल सेलिंग वैल्यूज़। हम एंड करते हैं जनाब आखिरी 2 चीज़ें आप में, जो इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज स्किल्स। इस पे हमने सुबह बात की थी। टाइम मैनेजमेंट पे भी, टाइम मैनेजमेंट से एक बात याद रखिएगा, तरजीहात का तयन उसके मुताबिक करें, एमरजेंसी के मुताबिक और बॉस की ख्वाहिशात के मुताबिक। मैं दोबारा कहता हूँ, तरजीहात का तयन बॉस की विशेस, इदारे के मफाद और एमरजेंसी और एक्सीजेंसी और सर्विस के मुताबिक करें, ये याद रखिएगा। कमर्शियल अवेयरनेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट। लोगों ने ये 250 का बेचा है ये सैनिटाइज़र, जिसकी कॉस्ट 40 रुपये थी। ये कमर्शियल अवेयरनेस थी ना उनकी कोरोना के दिनों में। और आइडियाज़ को प्रमोट करें बिजनेस और सेल्फ मैनेजमेंट पे काम करें। ये है जनाब सेल्फ मैनेजमेंट स्किल एग्जांपल्स। हम ख़त्म करते हैं।